नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुशील शर्मा आज फिर एक नए विषय लघु कथा के साथ आपके समक्ष। मृत्यु के 14 प्रकार होते हैं। कैसे, आइए जानते हैं इस लघु कथा को। जब राम रावण युद्ध चल रहा था तब अंगद ने रावण से कहा, तू तो मरा हुआ है, मरे हुए को मारने से क्या फायदा। रावण बोला, मैं जीवित हूं, मरा हुआ कैसे। इस पर अंगद जी पुनः बोले, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लुहार की धोखनी भी लेती है। तब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए और वह 14 प्रकार क्या हैं, इसको कहा है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। पहला है कामवश, जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, कामनावास में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता है, शरीर वासना में लीन रहता है, वह व्यक्ति मृत के समान है, इसीलिए उसके कामनामृत कहा जाता है। दूसरे वाम मार्गी, जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता को खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने जाते हैं, उन्हें वाम मार्गी मृता कहते हैं। तीसरे कंजूस, कंजूस को भी मृता कहा गया है। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, यदि उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो और वह उस धन का सदुपयोग न करता हो, दान करने से बचता हो, हिचक रखता हो, ऐसा आदमी भी मृत समान ही है। चौथा अति दरिद्र, गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी मृत ही है। इसलिए हर व्यक्ति में आत्मविश्वास होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, अपने अंदर की सम्मानता को जीवित रखना चाहिए। अत्यंत गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है। दरिद्र नारायण मान कर ही उनकी मदद करनी चाहिए। पांचवें है विमूढ़, अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक न हो, जो खुद निर्णय न ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृतक समान ही है। मूढ़ अध्यात्म को नहीं समझता, इसीलिए वह भी मृत ही है। छठा है अजसी, अजसी जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत समान ही होता है। इसके बाद सातवां है सदा रोगवश, अर्थात जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है
वह भी मरा हुआ ही है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है, इसीलिए वह भी व्यक्ति मृता समान ही है। 8वीं मृत्यु है अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे कष्टों से मुक्ति मिल सके। इसके बाद 9वीं मृत्यु होती है सतत क्रोधी, अर्थात 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक समान ही है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। जन्म के संस्कार लेकर यह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। 10वां अघखानी, अर्थात जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान ही है, उसे अघखानी कहा जाता है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोद की प्राप्ति होती है, अर्थात जो संतान होती है वह कुपात्र ही होती है। 11वां है तनुपोषक मृत्यु। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता हो, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न हो, ऐसा व्यक्ति भी मृत समान ही होता है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले हमें ही मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को मिले न मिले, वे भी मृत समान ही होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला है। इसीलिए हमको जो है अपने ऊपर किसी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। 12वीं मृत्यु है निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने में नहीं चूकता, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह व्यक्ति भी मृत समान होता है। पर निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, अर्थात जो आपके यहाँ गोत्र की वृद्धि जो होगी वो भी नीचे संस्कारित ही होगी। 13वां है परमात्म विमुख मृत्यु। जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हमसे ही चला आ रहा है या हमसे ही चलता है,
जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत ही माना जाता है। 14वीं मृत्यु है श्रुति संत विरोधी, अर्थात जो व्यक्ति संत, ग्रंथ, पुराणों का विरोधी हो, वह भी मृत समान है। श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का काम करते हैं संत, अर्थात समाज में जितने भी अनाचार होते हैं उस पर ब्रेक का काम संत लोग करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक न हो तो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज को संतों की जरूरत होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। अतः मनुष्य को उपरोक्त 14 दुर्गुणों से यथासंभव दूर रहकर स्वयं को मृतक समान जीवित रहने से बचाना चाहिए। आशा करते हैं मित्रों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप यह सभी जानकारियों को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कई विषय रोचक तथ्य आपके सामने शास्त्रोक्त मतानुसार आपके सामने रख सकें। जय विश्वनाथ।